मेरा नाम रोहित बंसल, उदयपुर से आपके बीच में एक छोटा सा हास्य कवि। मैं ज्ञान मंच का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ फिर से एक बार आपके बीच में आने का। मेरा विषय हमेशा से हास्य रहा है। हास्य आप सभी लोग जानते हैं, लाफ्टर। जीवन का कितना भी कठिन से कठिन पल हो, परिस्थिति हो, स्थिति हो, हमें हास्य का सहारा हमेशा लेना चाहिए। सहारा किस तरीके से हम ले सकते हैं वो भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता सकता हूँ। आप अपने आसपास की चीजें देखिए। कई बार हमारे साथ रास्ते चलते हास्य व्यंग कई बार हो ही जाया करते हैं। जैसे कि एक बहुत साधारण सी बात थी कि हमारे पड़ोस में एक अंकल जी की टक्कर हो गई किसी ट्रक से। तो वो एक छोटा बच्चा चिल्लाता हुआ आया, "ए काकी, थारा काका ट्रक रे नीचे इन पापड़ बन गया।" माता जी भी बड़ी हास्य व्यंग वाली, बोले, "बेटा पापड़ बन गया तो दरवाजा रे नीचे हूं, हर का ही दर भाया।" तो हास्य को आपको कहीं पढ़ने की या कहीं बहुत गहन चिंतन करने की आपको आवश्यकता नहीं होती। हास्य हमारे आसपास के वातावरण में ही मिल जाया करते हैं। अक्सर कई बार हम जा रहे होते हैं, मेरे साथ अभी अभी इंसिडेंट हुआ, जैसे कि मैं बाहर आया तो मुझे कहा गया एक व्यक्ति द्वारा कि भाई तू चश्मा लगाता है तो उल्लू नजर आता है। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा तो तू गधा नजर आएगा। तो ये केवल एक हास्य का विषय था। बहुत से बच्चे जो आजकल स्टडी के कारण, कंपटीशन के कारण, जिन्हें पढ़ाई अच्छा बनने की एक ख्वाहिश है, वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं या इतना परेशान हो जाते हैं कि वो कई बार सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। सुसाइड अटेम्प्ट कर लेने से या उस काम को करने से कोई बहुत बड़ी प्रसन्नता आपके माता पिता को नहीं होगी या आपको नहीं होगी, बल्कि वो माता पिता जो जीवन भर आपके लिए कमाते हैं इस काम से, वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। हास्य को ढूंढना है, आप अपने भीतर ढूंढिए, आप अपने आसपास के वातावरण से ढूंढिए। हास्य के लिए आपको कई बार हम परेश रावल साहब को बड़ा एक हास्य व्यंग का व्यंगकार मानते हैं, क्योंकि हमने उनसे बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी हैं जिसमें वो कॉमेडी करते हैं। यहाँ तक कि रामकथावाचक जो पूज्य मुरारी बापू हैं, उनका भी ये कहना है कि हास्य आपके जीवन का एक अहम अंग है। कैसे एक अहम अंग है वो आपको अपने अंदर उतार कर और आपको अपने अंदर समझ कर उस चीज को देखना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप बिल्कुल एक मानसिक अवस्था से डिप्रेस्ड रहेंगे या अपने आप को इतना परेशान फील करेंगे, तो हम लोग जिस लक्ष्य पर पहुंचना भी चाहते हैं तो उस लक्ष्य पर पहुंचा नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक हम मानसिक तनाव में हैं, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन और हमारी जो आत्मा है, अगर वो एक सही दिशा में नहीं है तो हम उस पर काम नहीं कर सकते। हंसना क्यों जरूरी है, उसके पीछे एक ही कारण हम सबसे बड़ा ये मानते हैं, क्योंकि हंसने से हमारा आत्म संतुलन, आत्म संबल और हमारी जो मन स्थिति है वो अक्सर बदला करती हैं। क्योंकि आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, चाहे वो एडवोकेट हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या प्रिंसिपल्स, टीचर्स हो, तो उनका आपके अंदर एक प्रभाव आता है। उसी प्रकार हास्य का भी हमारे जीवन में एक प्रभाव है कि बिना हंसे या बिना हंसी की कल्पना किए अगर ये संसार होने लगे तो फिर आप सोचिए कि प्रकृति कैसी होगी। जॉनी लीवर साहब को आप देखिए, उनके चेहरे के डायरेक्शंस, उनके एक्सप्रेशंस देख के ही हमें हंसी आती है। गोविंदा जी को आप अक्सर देखिए, गोविंदा जी की कोई भी फिल्में हो, उनके जो चेहरे के एक्सप्रेशन, उनके हाव भाव और उनकी जो पद्धति है सिनेमा के अंदर, उनसे हमें कई बार हंसी आया करती है। तो हंसने के लिए आपको कोई विशेष पर्टिकुलर कहीं रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। हास्य आप ही के अंदर है। आप कई बार सोचते हैं कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आप कपिल शर्मा शो भी देखते होंगे, उसमें भारती करके एक किरदार निभाती हैं। भारती जी की अगर आप लाइफ स्टाइल सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो किस परिवार से, किस समाज से और किन संघर्षों के साथ उस मंच पर पहुंची हैं, लेकिन आज वो हम सबको हंसाती हैं। हंसना दो कारणों के लिए और उचित माना गया है। कहते हैं कि जो हमारा रक्तचाप होता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो संतुलित रहता है, और हृदय की जो हमारी गति होती है, जो हमारा हार्ट काम करता है, वो हंसने की वजह से। जो हमारे लोग हैं जो बिल्कुल परेशान, डिप्रेस रहते हैं, तो उनके लिए कई बार हार्ट अटैक या हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी का कारण बनता है। लेकिन जो हास्य, जो खुशी रहते हैं, अब कुछ का तो चेहरा ही ऐसा होता है कि हमें देखते ही हंसी आ जाती है। जैसे अक्सर लोग मुझे कहा करते हैं, भाई साहब आप हंसते क्यों? मैंने कहा शक्ल ही ऐसी है। तो
आप अपने लिए हंसिए ना, आप दूसरों के लिए हंसेंगे वो एक बात की बात है, लेकिन सबसे पहले आप अपने लिए हंसना शुरू कीजिए। अगर आप स्वयं को प्रसन्न रखते हैं तो आप सामने वाले को प्रसन्न रख सकते हैं। जैसे एक छोटी सी व्यंग्य की कविता थी कि बात ये थी, साहब दिवाली आई और दिवाली पे मेरी साली का फोन आया कि जीजा जी हम दिवाली पे घर आएंगे और खूब सारे पटाखे जलाएंगे। तो साली तो आई नहीं और साला आ गया। तो एक छोटा सा व्यंग्य लिखा गया था कि मेरी साली भोली भाली, मेरी साली भोली भाली, जैसे लदी फूल से डाली, छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली, लेकिन साला के टेंशन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया, साला बैठे ठाले टेंशन दे गया। ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना, जाते जाते भी ना बोला जीजू आना, सारे चाट गया रसगुल्ले करके, ठंडाई के कुल्ले खाली बोतल करके ढक्कन दे गया, घरवाली को भी आके ले गया, साला बैठे ठाले टेंशन दे गया। तो हास्य केवल और केवल इसलिए इतना जरूरी है ताकि आप अंतर्मन से प्रसन्न रह सकें। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके परिवार, आपके आसपास और आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, और बेहद बेहद ज्यादा प्रसन्नता उन्हें ये रहेगी कि हम सब लोग एक खुशहाल रूप से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि जितना आप चिंता में जाएंगे उतना ही आपके स्वास्थ्य और आपकी मन स्थिति पे फर्क पड़ता है। इसलिए इस वर्क मूव के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहूंगा कि आप प्रसन्न रहें और जितना हो सके उतना हास्य का प्रयोग करें, क्योंकि हास्य ही जीवन है। बिना हास्य के हम जीवन को निराधार मानते हैं। इसलिए हंसते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत। हम माँ भारती के लिए हमेशा सदैव तत्पर तैयार हैं। आप लोगों को जब भी जरूरत रहेगी मेरा हास्य हमेशा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।